देखिए, इसमें चेतना बस चेतना है, उसको ह्यूमन और एनिमेट इनएनिमेट, जीव निर्जीव, पशु चेतना या ह्यूमन चेतना ऐसे बांटना उचित नहीं। चेतना है वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, इसीलिए चेतना का गुणधर्म हमेशा दिव्य है, वो दैवी है और वो अल्टीमेट है। इसीलिए मैंने जो बात कही कि एक पत्थर का टुकड़ा भी उतना ही संवेदनशील हो सकता है जितना मैं हूँ, जितना मनुष्य है, लेकिन ये निर्भर करता है एक सापेक्ष संबंध पर, एक रिलेटिव रिलेशन पर। कब वो इक्वेशन वैसी बनेगी तो वैसा रिस्पॉन्स आएगा। वो एक ही चेतना हर तरफ फैली हुई है और चेतना अपने साइकिल्स में काम करे। जैसे आपने कहा कि परफेक्शन, तो वैसे तो जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हर जीवन अपनी परिपूर्णता की ओर जा रहा है, अपने अल्टीमेट स्वरूप की ओर जा रहा है। अब एक मनुष्य पैदा हुआ तो उसका अल्टीमेट ये है कि वो बिल्कुल डिवाइन हो जाए, दैवी हो जाए, ये उसका। लेकिन आप हर तरफ देखेंगे तो वही चीज़ है। और फिर एक चीज़ बताएं कि भारत में जो लोग ज्योतिष विज्ञान पर काम करते रहे, उन लोगों ने रत्नों की भी खोज करी कि ये प्रभाव डालते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि क्यों प्रभाव डालते हैं। मैं तो कहूँगा कि सड़क किनारे का पत्थर भी प्रभाव डालता है, लेकिन फिर एक बात कि पत्थर की भी यात्रा है। पत्थर में अब एक कोयला यात्रा करके धीरे धीरे जब हीरे में बदल रहा है तो वो उसका इनलाइटनमेंट, एक कोयले का इनलाइटनमेंट उसका हीरा हो जाना है। इसीलिए बहुत सारे पत्थरों में म्यूटेशन चल रहा है। तो वही पत्थर म्यूटेशन में कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, और उस यात्रा में वो ज़्यादा क्वालिटी गुणधर्म इकट्ठे करता है। जैसे इंसानों में भी हर इंसान एक जैसा संवेदनशील नहीं होता, होता हर कोई है, लेकिन एक जैसा संवेदनशील नहीं होता। जिसकी चेतना ज़्यादा विकसित है वो ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसे ही जो सामान्य पत्थर है कई बार वो कम संवेदनशील है, लेकिन कोई पत्थर रिफाइंड हो चुका है, कुछ और रूप ले चुका है, तो वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। कई बार उसके संपर्क में आकर आप बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर तरफ एक बीज है, अंकुर टूटता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फूल खिलते हैं। तो जो फूल है वो उसका इनलाइटनमेंट है, फ्लावरिंग। जब फूल खिल गया तो बीज का इनलाइटनमेंट, उसकी जर्नी हो गई, पूरी यात्रा हो गई उसकी। तो आप कह रहे हैं पर्पस है, अनफोल्डिंग है, अनफोल्डिंग हो रही है, ये हमें बनानी नहीं है। इसीलिए अगर हम कहें, दोनों बातें कह सकते हैं, इसीलिए बातों को दोनों ढंग से कहा गया है, दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, और ये बात कही जाए कि हर जो चीज़ है वो बीज से फूल तक की एक साइकिल में है, तो वो भी बात ठीक है। लेकिन फूल के बाद फिर बीज आता है, बीज के बाद फिर फूल आता है, तो अस्तित्व एक नृत्य में है। तो भारत ने इसके लिए अल्टीमेट दर्शन दिया, लीला। वो कहता है जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है कि ये लीला है, सब चल रहा है, विकास की तरफ जाता है और फिर वापस लौटता है, फिर जाता है, फिर लौटता है। एक तारा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है, फिर नया तारा जन्म लेता है। तो ऐसे ही ये सारी यात्रा चल रही है। तो दोनों बातों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे करने से नहीं है, वो चल ही रहा है, वो वैसा ही साइकिल है, वो होगा ही।